नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन टाइटन सबमरीन में जो हादसा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा रखी होगी। देखो यहाँ पर एक टाइटैनिक मूवी की मैंने एक इमेज लगा रखी है। तो सबमरीन टाइटन का और टाइटैनिक मूवी का क्या कनेक्शन है वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देख लिया आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, और जो कि एक सत्य घटना पर आधारित थी, जिसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत जो टाइटन जहाज भेजा गया था वो पूरी तरीके से डूब गया था और उसमें लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर देखो मैंने एक पीडीएफ बनाई थी और इमेजेस वगैरह लगाई थी, लेकिन वो एक्सपोर्ट होने के कारण यहाँ पर देखो वो प्रिंट आप लोगों को लेकिन दिख नहीं रहोगी, लेकिन मैंने पेपर की पूरी तरीके से प्रूफ के लिए कटिंग लगाई थी, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो इसका क्या कनेक्शन है टाइटैनिक जो है मूवी का और टाइटन जो है सबमरीन में अभी जो हादसा हुआ है उसका क्या रिलेशन है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। क्या हुआ था कि जो टाइटैनिक जहाज था, टाइटैनिक जहाज 111 साल पहले लगभग 1912 में उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूबा था। कब डूबा था? 1912 में उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था, जिसमें लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी। तो क्या हुआ था उसमें, इस घटना के बाद लगभग 73 साल बाद, कितने साल बाद मेरे दोस्तों? लगभग 73 साल बाद 1985 में इस टाइटैनिक जहाज का मलबा मिला था। और वो मलबा कहां मिला था? कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप, कनाडा जो है उसके न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर उस टाइटैनिक जहाज का मलबा मिला था। अब जैसे क्या होता है कि इंडिया में अगर कल्लू के घर के सामने कोई जेसीबी खुदाई कर रही है, तो वहां पर क्या होता है कि उस मोहल्ले के और आस पड़ोस के लोग सब काम धंधा छोड़ के क्या करने लग जाते हैं? उस जेसीबी की खुदाई को देखने लग जाते हैं। जैसे कि कल्लू के घर पे कहीं सांप निकल गया तो लोग क्या करते हैं? भीड़ लगा लेते हैं। जैसे ही सपेरा आता है ना, उसको पकड़ने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। वैसे अमेरिका में भी क्या है कि एक ट्रेंड चला कि भाई इस मलबे को देखने के लिए जाना है। अब कैसे जाएंगे? क्योंकि जो मलबा मिला है कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर, वो समुद्र की गहराई के 13,000 फीट गहरा है। वो मतलब कि समुद्र की गहराई में 13,000 फीट नीचे वो आप लोगों का मलबा मिला है। तो अमेरिका की एक टूरिज्म एजेंसी है ओशन गेट एजेंसी, उसने एक टूरिज्म व्यवस्था चालू की। उस टूरिज्म व्यवस्था के चलते वो क्या करता है कि वहां के लोगों को उस मलबे को दिखाने के लिए समुद्र की गहराई में ले जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर जी ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, और मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि उसके लिए खर्चा कितना होता है और ये हादसा क्या था। अभी आप इतनी थोड़ी सी देखो कि भाई 111 साल पहले की बात है, 1912 में ये टाइटैनिक जहाज चला था, 1500 लोगों की उसमें लगभग मौत हो गई थी। 73 साल बाद 1985 में न्यू फाउंडलैंड द्वीप कनाडा के तट पर भाई समुद्र की गहराई में 13,000 फीट नीचे क्या मिला था? उसका मलबा मिली था। और अमेरिका की जो एक एजेंसी है ओशन गेट, उसने एक टूरिज्म व्यवस्था चलाई थी जिससे कि उस मलबे को लोग जाकर देखें। अमेरिका के लोग कितने रोमांचित हैं। अमेरिका में बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेस क्लास लोग हैं, उनका जो रोमांच है, घूमने की जो व्यवस्था है वो ये है कि हम टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जाएंगे। कितनी रोमांचित कर देने वाली बात है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये लोग जाते हैं मलबा देखने के लिए, उसके लिए ओशन गेट जो हमारी अमेरिका की टूरिज्म कंपनी है वो क्या करती है, ये सारी व्यवस्था ऑर्गेनाइज करवाती है। और अब पिछले 50 सालों से ये वो काम कर रही है और पिछले 50 सालों में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। लेकिन अभी हाल ही में दो दिन पहले की अगर बात करूं तो एक भयंकर तरीके से इसमें दुर्घटना हो गई है। ये मैं आप लोगों को बताता हूं, एक भयंकर तरीके से दुर्घटना हो गई है। और उस दुर्घटना के अंतर्गत पनडुब्बी में जो 5 लोग सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। उसमें कौन कौन थे देखो, एक तो ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे, जो कि क्या करते हैं, एक टूरिज्म कंपनी चलाते हैं, उसके सीईओ जो कि टूरिज्म व्यवस्था है। पॉल हेनरी थे, फ्रांस के पनडुब्बी ड्राइवर थे। शहजादा दाऊदी जो पाकिस्तान के ब्रिटिश अरबपति थे। सुलेमान थे, यह भी क्या है कि भाई अरबपति थे। कौन थे? सुलेमान शहजादे के बेटे थे ये। और यहां पर अपन बात करें तो ब्रिटेन के अरबपति। ऐसे 5 लोगों की सबमरीन में जो है हादसे के कारण मौत हो गई है। देखो इसकी एक मैं खास बात बताता हूँ, इस टूरिज्म कंपनी की एक खास बात बताता हूँ कि भैया ये जो टूरिज्म करने के लिए, अगर आपको ये टूरिज्म करना है तो आप ओशन गेट की वेबसाइट पर जाकर अपना स्लॉट बुक कर सकते हो।
तो भैया इतना पैसा आदमी के पास होगा तभी तो वह इस तरीके की टूरिज्म व्यवस्था को देखने के लिए जाएगा, क्योंकि ये बहुत रोमांचित कर देने वाली टूरिज्म है। क्योंकि देखो समुद्र की गहराई से 13,000 फीट नीचे जाना है ना, और उसमें फिर उस व्यवस्था को देखना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखना, पेड़ों को देखना, ये एक बहुत रोमांचित करने वाली चीज है। लेकिन उतना पैसा आप लोगों के पास होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि इस टूरिज्म को करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि वीजा होना चाहिए आप लोगों के पास में, फिर आप लोगों को वहां जाने के लिए आपका मेडिकल होगा, ऐसी तमाम व्यवस्था उन्होंने जमा रखी थी। अगर आप तमाम व्यवस्था को अगर फुलफिल कर जाते हो तो आप उस टूरिज्म व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हो। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि और इस टूरिज्म व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए जो किराया लिया जाता है, जो रेंट लिया जाता है इस व्यवस्था के अंतर्गत, वो है लगभग 2 करोड़ रुपए। एक व्यक्ति को अगर इस मलबे को देखने को जाना हो तो 2 करोड़ रुपए उसकी जेब के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब नॉर्मल व्यक्ति की कैपेसिटी से ये पूरी तरीके से बाहर है। नॉर्मल व्यक्ति इस टूरिज्म का हिस्सा बनने से रहा, ठीक है। तो लगभग 2 करोड़ रुपए होना चाहिए, क्योंकि ये जो मलबा है समुद्र की गहराई से 13,000 फीट नीचे है। कितना है? 13,000 फीट नीचे है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखो, ये जो टाइटन पनडुब्बी है इसकी खासियत क्या है, क्योंकि अभी तक हम बात करते हैं इसकी खासियत के बारे में, तो इसकी खासियत क्या है वो इस पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को बता देता हूं। देखो ये व्यवस्था है इसकी। टाइटन पनडुब्बी की जो बाहरी सतह है उसकी जो मोटाई है वह 5 इंच है। कितनी है? 5 इंच है। देखो अगर हम इसकी मोटाई की बारे में बात करें तो ये 5 इंच मोटी है। पिछले हिस्से की अगर अपन बात करें, ये देखो इसका पिछला हिस्सा है, इसका जो पिछला हिस्सा है ये एक ऑक्सीजन टैंक है, और ये ऑक्सीजन टैंक जो है 96 घंटों की कैपेसिटी रखता है। और इस टूरिज्म व्यवस्था में आप लोगों को जो है 7 दिन और 8 रातें बिताने का मौका मिलता है। 96 घंटे का इसमें ऑक्सीजन होता है। इसका जो पीछे वाला हिस्सा देख रहे हो ना, इस पनडुब्बी का ये ऑक्सीजन टैंक है। पनडुब्बी जो की खिड़की है, इससे बाहर यात्री आराम से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक खिड़की की व्यवस्था बनाई गई है, इसके बाहर देख सकते हैं कितने लोगों को ले जाने की क्षमता है। ये जो पनडुब्बी है एक बार में आप लोगों को 5 लोगों को ले जाने की क्षमता है। 13,000 फीट की गहराई तक ये जा सकती है। कितने घंटे का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है इसका? 96 घंटे का। किस चीज से बनाई गई है अगर अपन बात करें, ये जो पनडुब्बी है टाइटन पनडुब्बी जो है आप लोगों का कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाई गई है। इसकी खासियत क्या है? ये एक पॉलीमर है जो कि बहुत हल्का होता है और स्टील से भी 5 गुना ज्यादा जो है मजबूती प्रदान करता है। देखो लिखा हुआ है, जो कि स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है, और टाइटेनियम स्टील जितना मजबूत होता है उसने 45% तक हल्का भी होता है। मतलब कि जितना ये मजबूत है उससे 45 गुना ये हल्का होता है। ये इसकी खास बात है। इसकी लंबाई लगभग 22 फीट की है। कितनी है? 22 फीट की। तो इसकी एक खासियत है। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, जो सबमरीन टाइटन का जो हादसा हुआ है उसको खोजने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उस हिसाब से इतने सारे जो जहाज आप लोगों को दिख रहे हैं ये उसको खोजने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और कहां तक कितनी गहराई तक ऑपरेशन किया जा सकता है इनके द्वारा वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। देखो थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखो कई सारे जहाज इसको खोजेंगे। अटलांटिक मर्लिन है। अटलांटिक मर्लिन क्या करेगा कि ये 12,000 फीट की गहराई तक समुद्र के नीचे जा सकता है और ऑपरेशन कर सकता है। ये रिमोट कंट्रोल से द्वारा ऑपरेट हो सकता है। वहीं अगर अपन देखें जो अटलांट है, ये 13,000 फीट की गहराई तक समुद्र तक जा सकता है। ये भी एक भाई रिमोट कंट्रोल के सहारा इससे ऑपरेशन किया जा सकता है। उसके बाद अगर अपन बात करें डीप एनर्जी, ये 10,000 फीट की गहराई तक जा सकता है, समुद्र की गहराई तक जा सकता है, लेकिन ये केबल के जरिए ऑपरेशन को जो है क्या करता है? ऑपरेट करता है। अगर अपन इसके सोनार टेक्नोलॉजी की बात करें, सोनार टेक्नोलॉजी की सहायता से ये किसी भी चीज को सुनकर खोज सकता है, ठीक है। अगर अपन ग्लासवे की बात करें तो ये नौसैनिक जहाज है जो कि अंदर चिकित्सा सहायता देने के लिए उपलब्ध रहेगा। तो इस तरीके से इतने सारे जो जहाज हैं उस सबमरीन के मलबे, उस सबमरीन जो हादसा हुआ है टाइटन का, उसको खोजने के लिए लगे हुए हैं। अब आगे चलते हैं। देखो ये वो टाइटैनिक है, टाइटैनिक जहाज है जो डूबा था। ये एक सत्य घटना पर आधारित है जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो टाइटैनिक मूवी बनी थी ये एक सत्य घटना पर आधारित थी। 111 साल पहले 1912 में ये जो जहाज डूबा था उसके ऊपर ये मूवी बनी हुई थी। और ये एक फेमस पोज आप लोगों ने देखा होगा इस मूवी का, ये बहुत फेमस मूवी है। तो इसी के ऊपर हमने चर्चा की है
कि किस तरीके से ये जो सबमरीन हादसा हुआ है और ये क्यों चर्चा में बना हुआ था। इसके अंतर्गत 5 लोगों की मौत हो गई है और टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जो टूरिज्म ऑर्गेनाइज करवाया गया था, तो वो टाइटन सबमरीन के मध्यस्थता के आधार पर टूरिज्म व्यवस्था यहाँ पर कराई जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को अभी तक पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो खत्म करते हैं हम आज के इस सेशन को। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पता आया होगा और जानकारी आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो फिर मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद। और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।